प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग क्लास 9th के सेकेंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक को शुरू करते हैं। और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो बिना टाइम लॉस किए हुए चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ। और सबसे पहले देखिए वर्ड दिया है रस, RUSH। रस का मतलब होता है तेज़ी से। आर मतलब होता है घंटा या समय, आप जानते हैं। और क्राउड्स जो लोग होते हैं, उनकी जो भीड़ होती है, लोगों की भीड़, उसको क्राउड्स कहते हैं। जोसल दिया है, जोसल मतलब धक्का देना। फॉर पोजीशन, किसके लिए? पोजीशन के लिए, अपनी सीट पाने के लिए, अपनी जगह पाने के लिए। कहाँ पे? अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अंडरग्राउंड का मतलब जो भूमिगत, भूमि के नीचे जो रेलवे प्लेटफॉर्म था, उस पर लोग तेज़ी से एक दूसरे को धक्का देते हुए अपनी पोजीशन या अपनी सीट पाना चाहते थे। ठीक, मतलब भूमिगत, देखिए क्या दिया है, भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपार भीड़ स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। अर्थात लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे ताकि वह अपनी सीट प्राप्त कर सके, ट्रेन में बैठ सके। उसी समय क्या हुआ? अ स्लाइट गर्ल। स्लाइट गर्ल, एक लड़की जो स्लाइट थी, यहाँ पतली कह लीजिए, एक छोटी लड़की, पतली सी लड़की, लुकिंग, जो दिख रही थी, कैसी दिख रही थी? यंगर दिख रही थी, छोटी दिख रही थी। एक लड़की जो पतली होने के कारण छोटी दिख रही थी, लेकिन उसकी एज कितनी थी? देन हर 17 ईयर्स, उसकी एज 17 साल थी। लेकिन उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसकी एज जो है वो 17 से कम ही होगी। वाज नर्वस, वो बहुत उदास हो गई। नर्वस मतलब उदास थी। वो लड़की क्या थी? बहुत उदास थी। येट, फिर भी उदास तो थी, लेकिन फिर भी वो एक्साइटेड थी। एक्साइटेड मतलब, एक्साइटेड का मतलब हो गया कि वह उत्साहित थी। एक्साइटेड उत्साहित होता है। वह उत्साहित थी, वह खुश थी। क्यों खुश थी? एज मतलब होता है क्योंकि। सी फेल्ट, उसने अनुभव किया। द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। वाइब्रेशन मतलब आवाज़ का, ऑफ द अप्रोचिंग, पास आते हुए, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी का। जब उसने रेलगाड़ी को पास आते हुए का अनुभव किया तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई, बहुत अधिक खुश हो गई। ठीक है यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वाज हर फर्स्ट डे। वो लड़की पहली बार किसी ट्रेन में बैठने जा रही थी, इसलिए ये कह रहा है कि इट वाज हर फर्स्ट डे, मतलब यह उसका पहला दिन था प्लेटफॉर्म पे। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। और देखिए ये मैं तोड़ के बताता हूँ आपको, क्योंकि उसका जो सिलेक्शन हुआ था वो लंदन के सबसे अच्छे संगीत, प्रतिष्ठित, प्रेस्टिजियस मतलब प्रतिष्ठित या प्रसिद्ध, लंदन की प्रतिष्ठित या प्रसिद्ध रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका पहला दिन था। और वो कहाँ से आई थी? एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन हो गया। आगे देखिए, एंड डॉन्टिंग इनफ, डॉन्टिंग मतलब भयभीत होना, और वो काफ़ी डरी हुई थी। फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, क्योंकि वो जो बच्ची थी वह स्कॉटिश फार्म से आई हुई एक युवा बच्ची थी, एक टीन एजर थी, एक छोटी बच्ची थी। बट डिस एस्पायरिंग, लेकिन उसकी जो इच्छा थी एस्पायरिंग थी, म्यूजिशियन बनने की, संगीतकार बनने की। फेस्ड अ बिगर चैलेंज, उसने, फेस्ड मतलब सामना किया, अ बिगर चैलेंज, उसने अत्यधिक चुनौतियों का सामना किया था। लेकिन वह लड़की जिसकी इच्छा थी म्यूजिशियन बनना, उसने इससे भी बड़ी चुनौतियों का सामना पहले किया था। दैन मोस्ट, ये जितनी थी उससे अधिक चुनौती का उसने सामना किया था, इसलिए वह निडर थी।
शी वॉज प्रोफाउंडली डीप। एक बात ये जो बता रहा है कि वह प्रोफाउंडली मतलब बहुत अधिक, डीप मतलब बहरी थी, बधिर थी, अर्थात उसे सुनने में प्रॉब्लम थी। ठीक है, इतनी बातें एक बार फिर से देखेंगे हम लोग। आप कल्पना करें कि जब आप पहली बार ट्रेन में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो आपको कैसा फील होता है, आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। या आप किसी गांव क्षेत्र से बहुत बड़े शहर में आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए तो पहले दिन कैंप में आपके क्या हालात होते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं नाम क्या था उस बच्ची का। इवलिन ग्लेनी। इवलिन ग्लेनी इज लॉस ऑफ हियरिंग। लॉस ऑफ हियरिंग, जो उसके सुनने की क्षमता चली गई थी उसकी बात करता है। हैड बिन ग्रेजुअल, वो धीरे धीरे चली गई थी, वह ग्रेजुअल गई थी, पहले से नहीं, तेज। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती थी और बताती थी। नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, उसकी माँ जब ध्यान देती थी तो उन्हें लगता था कि कुछ गलत है। कब ध्यान दी? व्हेन द 8 year old एलिविन, एवलिन जब 8 साल की थी तब उसकी माँ को पता चला था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गया है। वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब वह पियानो के बजने का इंतज़ार कर रही थी, उस समय की बात करता है। दे कॉल्ड हर नेम, उसकी माँ ने उस समय उसका नाम पकड़ के बुलाया था। एंड शी डिडंट मूव, लेकिन वह अपने जगह से मूव नहीं हुई थी। तो उनको समझ में आ गया था। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर्ड, और उनकी माँ बता रही हैं कि तभी मैंने ये महसूस कर लिया था कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है। कौन कहती है ये? उनकी मम्मी इसाबेल ग्लेनी कहती है। ठीक है, यहाँ तक। फॉर क्वाइट वाइल, कुछ समय तक जो इवलिन थी उसने मैनेज किया, उसने कोशिश किया टू कंसील हर ग्रोविंग डिफनेस, अपने उस ग्रोविंग डिफनेस, बढ़ती हुई बधिरता को छिपाने का, कंसील करने का। किससे? अपने मित्रों से और अपने टीचर्स से। बट बाय द टाइम, लेकिन एक दिन ऐसा समय आया, शी वाज 11, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड, एक दिन ऐसा हुआ जब वो 11 साल की थी तो उसकी ये जो तबीयत थी, जो समस्या थी, वो बहुत अधिक बढ़ गई। एंड हर हेड मिस्ट्रेस ऑग्ड हर पेरेंट्स, और उसकी प्रधानाध्यापिका ने उसकी माँ या उसके माता पिता को बुलाकर ये कहा, ऑग्ड किया कि उसे टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, उसे किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, और तब ये बातें डिस्कवर हुई, पता चली, दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड, कि उसकी जो हियरिंग थी, उसकी जो सुनने की क्षमता थी, वो क्या हो गई थी? इम्पेयर्ड हो गई थी, बहुत बैड हो गई थी। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, और धीरे धीरे उसकी जो सुनने की नर्व्स थी वो डैमेज हो गई थी। दे वर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दिया गया, बताया गया कि सी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, कि इसके कान में सुनने के लिए सुनने के लिए जो यंत्र आता है उसको लगा दिया जाए। एंड सेंट टू स्कूल फॉर डीफ, और इसे किसी बहरे वाले के स्कूल में भेज दिया जाए जहाँ बहरे बच्चे पढ़ते हैं। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन, एवलिन बताती है कि उस समय उसे सारी चीज़ें ब्लैक ब्लैक दिख रही थी, उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं दिख रहा था, ब्लैक दिख रहा था। ठीक है, तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे और फिर मैं थॉट्स से नेक्स्ट वीडियो में कैरी करूँगा।